20 इयर्स का एक ओमेगा एक लग्जूरियस से घर में बैठा हुआ है और उसका एक छोटा एक क्यूट सा बेबी बम निकला हुआ है और वो वहाँ पे बेड पे बैठ के अपने ज़िंदगी के बारे में सोच रहा है कि कैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसकी खुद की फैमिली ने उसके बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ उन लोगों की प्राइड और सम्मान के बारे में ही सोचा। उन्होंने कभी भी उस ओमेगा की ज़िंदगी में खुशियाँ है या नहीं उन्हें देखा ही नहीं। उन्होंने कभी भी नहीं जानने की कोशिश की कि वो ओमेगा खुश है या नहीं। सब लोग अपने बारे में सोचते, कोई भी उस ओमेगा के बारे में नहीं सोचता। हर कोई अपने थॉट, अपनी चीज़ें उस पे थोप के चला जाता और वो कुछ कर नहीं पाता। बचपन से उसके साथ ऐसा ही हो रहा है। वो ओमेगा बैठ के अपने टमी के ऊपर हाथ रख के रो रहा था, बहुत रो रहा था और सोच रहा था कि मैं मर जाऊँ तो ही अच्छा है, ये दोनों भी ना आए इस दुनिया में, क्योंकि मेरे बाद इन दोनों का मुझे नहीं लगता कोई ध्यान रखेगा और मैं भी नहीं चाहता कि ये दोनों भी और मैं भी रहूं यहाँ पे। मैं मरना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू डाई, ऐसा बोल के वो रोने लगता है। तो वहाँ पे से उस कमरे में एक दरवाज़ा खुलता है और एक अल्फ़ा अंदर आता है और वो अल्फ़ा बहुत गुस्से में था और बोलता है कि तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया है? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि ऐसे बिना खाए रहना मत। क्या तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? हाँ, हमेशा तुम्हें अपनी क्यों चलानी होती है? तो वो ओमेगा कुछ नहीं बोलता। तो वो अल्फ़ा आके उसके चिंग को पकड़ के बहुत ज़ोर से उसे पकड़ने लगता है और बोलने लगता है, मुझे बताओ क्यों नहीं कर रहे हो तुम? हाँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? अगर तुम मेरी बात सुनने लगोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी और आसान हो जाएगी, वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना दूँगा। आई एम गोइंग टू डाई। तुम ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? तुम क्या दिमाग से पैदल हो? ऐसा बोल के वो उसको हर्ट करने लगता है, उस प्रेग्नेंट ओमेगा को। तो वहाँ पे वो आदमी वहाँ पे आके बोलता है कि जस्ट काम डाउन। एक और अल्फ़ा आके बोलता है, लैंसन उसे छोड़ो, ऐसे उसके ऊपर ज़बरदस्ती मत करो। तुम ऐसा ज़बरदस्ती करोगे तो उसे तकलीफ़ होगी। विंग को छोड़ो लैंसन। हाँ, हमारा विंग 4 मंथ प्रेग्नेंट था और हमारा लैंसन विंग के ऊपर ज़बरदस्ती वो एक वायलेंस होता है, कर रहा था। तो शिचियन आके बोलता है कि तुम क्या पागल हो गए हो? क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है लैंसन? वो प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विंस बेबी से। तुम्हारा हस्बैंड है, वो कोई तुम्हारा बंदी नहीं है लैंसन। ऐसे ट्रीट करना उसे बंद करो। तो लैंसन बोलता है, भाई वो मेरी बात नहीं सुनता, ही नॉट लिसन टू मी। तो बोलता है, अगर वो नहीं सुन रहा है तो उसे मत सुनाओ अभी, उसे अपने में ही रहने दो, लेकिन ऐसे उसे ट्रीट मत करो लैंसन, ये बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है। उसे छोड़ो, उसे दर्द हो रहा है, वो रो रहा है। तुम क्या नहीं देख पा रहे हो कितना रो रहा है? हाँ लैंसन। तो शिचियन उसे लैंसन को विंग से अलग करते हैं और बोलते हैं कि विंग ठीक हो। तो विंग कुछ नहीं कहता और वो बेड पे ही बैठ जाता है और उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ रोता रहता है। तो शिचियन बोलते, फॉर गॉड से हमसे नाराज़ रहना तुम्हारा जायज़ है, हम मानते हैं तुम्हारा नाराज़ होना एकदम सही है विंग, लेकिन तुम हमसे बात क्यों नहीं करते हो? तुम लैंसन को एक मौका तो दे ही सकते हो। तो लैंसन बोलता है, आप उससे से बात बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है गगा। मैंने इसे कितनी बार बताया है, कितनी बार अच्छे से बोला, हर वक्त उसके बारे में ही सोचा, लेकिन ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ये सिर्फ सेल्फिश इंसान है।
जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं। ये हमारे बेबी के बारे में भी नहीं सोच रहा है गगा, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो ना शिजन बोलते बीन, ऐसे नहीं कर सकते तुम, ऐसे अगर करोगे तो तुम्हारे और बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दैट इज़ नॉट राइट। तो ना बीन बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं खाना चाहता था लेकिन वॉमिट हो जाता है तो इसीलिए नहीं खा पा रहा था और मन नहीं कर रहा था, भूख लगेगा तो खा लूँगा। ऐसा ना वो बहुत धीरे से बीन बोलता है। तो ना शिजन बोलता है अभी कुछ सूप पी लो, सिर्फ चबाने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है बीन बोलता है तो ना वो रोते रोते पी लेता है और लैंसन बीन को सिर्फ देखने लगता है और बोलता है कि क्यों सॉरी गाइस, मेरी यहाँ पे बारिश हो रही है, मैं डर गई थी अभी बिजली कड़की। फिर ना बीन बोलता है ठीक है, मेरा दिल अभी बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, सो सॉरी। हाँ, तो ना बीन बोलता है तो ना बीन पीने लगता और वो अभी तक रो रहा था। तो ना लैंसन देख रहा था, वो ना मतलब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था बीन पे, खुद पे। वो ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था लैंसन। तो ना लैंसन बोलता है कि बीन कब तक तुम मुझे, हमारे बच्चों को ऐसे ही दर्द देते रहोगे? एक बार मुझे मौका दे के तो देखो, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। मैं बहुत अच्छा इंसान बन जाऊँगा, जैसा तुम चाहते हो वैसा बन जाऊँगा। प्लीज़ मुझे एक मौका तो दे के देखो। लैंसन ही अपने मन में बोल रहा था। तो ना लैंसन बीन को खाना खिलाता है और उसकी आँखों को पानी को पोंछता है और बोलता क्या तुम्हें अभी वॉशरूम जाना है? तो बीन ना में सर हिलाता है और ना फिर बीन और लैंसन का सर एक साथ रह के बीन को लैंसन ने अपनी गोद में बिठा के रखा था और अपनी एक बहुत ही कामिंग सी स्मूथिंग सी सेंट रिलीज़ कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था बीन की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा वीक है और उसे हर वक्त उसके अल्फ़ा की एक सेंट की ज़रूरत होगी और वो बहुत ज़्यादा भी वीक है और कभी भी कुछ भी हो सकता है और उन्हें लगता भी है कि बीन शायद सरवाइव नहीं कर पाएगा उसकी प्रेगनेंसी में। तो ना इसीलिए लैंसन बहुत डरा हुआ है। तो ना लैंसन बोलता है कि बीन प्लीज़। तो ना वो अपने मन में बोलता है और एक गहरी सांस लेता है, बीन को अपने पास रखता है। तो ना बीन धीरे धीरे लैंसन की बाहों में ही सो जाता है, बैठे बैठे ही सो जाता है। तो ना जब बीन सो जाता है ना तो लैंसन बीन को सुला के उसके साथ सो जाता है। शिजन बहुत पहले ही चले गए थे दरवाज़ा लॉक करके। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है हमारे लैंसन का साइड का। लैंसन और बीन की फैमिली बचपन से ही दोस्त थे, मतलब उनके मॉम डैड बचपन के दोस्त थे और बीन और लैंसन की फैमिली एक साथ रहते थे। बीन अपने घर में एक लौता ओमेगा था, वो सबसे छोटा था, मतलब मैडम यू और जेंग फेमिया को दूसरा कोई बेबी नहीं चाहिए था और ये अनफॉर्चुनेटली बीन आ गया था। तो ना बीन से ज़्यादा प्यार नहीं करते थे। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, लेकिन उन्हें बीन नहीं चाहिए था। बीन अपने ग्रैंड मदर और फादर की ज़िद से आया था, वो चाहते थे बीन को अबॉर्शन कर देना। और जब सब लोगों को पता चला कि बीन एक ओमेगा है तो मतलब मैडम यू बिल्कुल खुश नहीं हुई, क्योंकि जियांग यानली और जिनचा उसके जो दो सिबलिंग्स थे वो अल्फ़ा थे। तो ना बीन को हमेशा से ही ना ज़्यादा पैम्पर नहीं किया जाता था। जब तक उसके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर थे तब तक बीन की हर एक बात जियांग्स मैंशन में चलती थी, क्योंकि वो उसके ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के साथ रहते थे। और शुरू से ही लैंसन बीन को रुलाता था। बीन को किसी के साथ भी ना वो शेयर करना पसंद नहीं करता था। जब बीन हुआ था ना तो मैडम यू को देखने के लिए गई थी और उसे मतलब बीन को देख के ही ना लैंसन को ऐसा लगा था
यू बिलोंग्स टू मी, तुम किसी के नहीं हो, तुम्हें मैं किसी और का होने नहीं दूँगा, तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं, और किसी से बात करने की जुर्रत भी नहीं करना। हमारा लहज़न थोड़ा बहुत ज़्यादा पॉसेसिव और बहुत ही ज़्यादा बोलता है ना उसको, मतलब अपनी चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ऑब्सेशन वाली, वैसा विंग के साथ हो गया था। तो बचपन से ही विंग जब बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेलता था तो ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी और अल्फ़ा के साथ लहज़न उसे मतलब खेलने नहीं देता था, उसे हर्ट मतलब उसे खींच के रूम में बंद कर देना, उसे थप्पड़ मारना, हमेशा से यही करता था। जियांग्स और लैंस के घर में ज़्यादा अंतर नहीं था, 2 मिनट का है, मतलब थोड़ा सा चलोगे तो ही जियांग्स का मेंशन होगा, तो ऐसे ही था। तो ना जब मतलब मैडम यू भी कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि शायद वह उन्हें लगता था कि विंग ने कुछ गलत किया होगा, तो इसीलिए लैंसन उसे ऐसे कर रहा है। तो फिर ना जब लैंसन विंग की ग्रैंडमदर थी तो वो लैंसन से विंग को बचाती थी और बोलती थी कि ऐसा मत करो, उसे हर्ट मत करो, वो छोटा है, उसने क्या किया है बोलो मुझे। तो ना लैंसन ना किसी को कुछ नहीं बताता था और वहाँ से चला जाता था। तो ना लैंसन मतलब विंग के मतलब एक ही थी उसकी ग्रैंडमा, उससे पूछती थी कि उसने क्या किया, और विंग छोटा था हमारा क्यूट सा बेबी, बोल देता था कि वो खेल रहा था, लैंसन ने आके उसे ऐसे फिर मारा कि पता नहीं क्यों। फिर ना बचपन से ही विंग ना लैंसन से बहुत डरता था, उसके साथ रहना पसंद नहीं करता था। जब भी लैंसन विंग के आसपास होता था ना, विंग बहुत डर जाता था। उसे मतलब विंग लैंसन का वाइब ही अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि लैंसन हमेशा उसे टॉर्चर करता था और बोलता रहता, मतलब बोलता भी नहीं था उसकी गलती क्या है, फिर भी उसे टॉर्चर करता था। तो इसलिए ना विंग लैंसन से दूर ही रहता था। तो ना जब विंग 10 साल का हुआ तो उसकी ग्रैंड माँ ने बोला कि विंग को कहीं और भेज देते हैं, क्योंकि विंग की ग्रैंड माँ की बहन के पास, क्योंकि उनकी ग्रैंड माँ की बहन बहुत अकेली थी और कोई नहीं था, तो इसीलिए वो मतलब विंग को भेजना चाहती थी। और विंग की ग्रैंड माँ की बहन विंग को बहुत प्यार करती थी। तो ना मैडम यू और चैंग फैमिली भी राज़ी हो गए, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो कभी भी विंग को वैसे प्यार नहीं करते थे। सिर्फ विंग को ना अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो सिर्फ ना विंग को मतलब है एक बच्चा है खुद का उसका, तो ये एक मतलब पैसे दे देते थे, उसे जो चाहिए होता था उसे पूछते भी नहीं थे, उनकी मर्ज़ी चलती थी। तो ना इसीलिए ना विंग अपने मॉम डैड के साथ, या तक कि अपने सिबलिंग के साथ भी ज़्यादा क्लोज़ नहीं था। हर कोई सिर्फ उसके ऊपर चीज़ें थोप के चला जाता था और विंग सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके मॉम डैडी उसे प्यार नहीं करते, तो वो किसी और से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो ना लैंसन और जब विंग अपने ग्रैंड माँ की बहन के पास चला जाता है ना, तो विंग बहुत खुश था, क्योंकि वो लैंसन से दूर जा रहा था। और लैंसन के पास आके ही अगर उसने मतलब लैंसन के पास आके ही वो ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था विंग को, इसलिए ना विंग बहुत खुश था, वो ऐसे जा रहा है, लैंसन उसे टॉर्चर नहीं कर पाएगा, वो बहुत खुश था, वो बहुत जल्दी मान जाता है। तो विंग की ग्रैंड माँ ने इसीलिए किया था ये काम, क्योंकि उन्हें पता था कि लैंसन को अगर वो कुछ कहेंगी तो बहुत ज़्यादा बवाल हो जाएगा, मैडम यू भी गुस्सा हो जाएंगी विंग से, मैडम लैन भी, और वो नहीं चाहती थी कि विंग को और कोई भी पनिशमेंट मिले और कुछ भी उससे हार्म करे, वो नहीं चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि विंग को इससे टॉर्चर किया जाए। तो इसलिए वो अपने बहन के पास विंग को भेज देती है। तो विंग की ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर ना खुश थे कि विंग बहुत खुश था, वो ना लैंसन से विंग को दूर भेजना चाहते थे, विंग की ग्रैंड मदर, और उन्होंने सक्सेसफुली कर भी दिया था। तो ना लैंसन को पता नहीं था कि विंग उसकी ग्रैंड माँ के पास गया है, मतलब दूसरे ग्रैंड माँ के पास गया है। तो ना जब विंग को उसकी ग्रैंड माँ के साथ भेज दिया जाता है, तो ना 2 दिन बाद
लैंसन आता है विंग को देखने के लिए, तो ना वो देखता नहीं है। लैंसन विंग को कहीं पे भी नहीं पाके ना वो मतलब ढूंढने लगता है। तो ना यार्ली बोलती है तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है, वो ग्रैंड माँ के पास चला गया है। तो बोलता है ग्रैंड माँ मतलब, तो बोलता है कि ग्रैंड माँ की बहन है ना जो लंदन में रहती है। तो बोलता है हाँ। फिर बोलता है उनके पास विंग को भेज दिया गया है। फिर बोलता है क्यों? फिर बोलता है क्योंकि वो अकेली है, वो अकेली है इसीलिए लैंसन विंग को वहाँ पे भेज दिया गया है। तो बोलता है क्या? फिर अभी वो वहीं पे रहेगा उनके साथ। तो ना लैंसन पूछता है कि विंग चला भी गया? तो बोलता है हाँ वो तो बहुत खुश था। तो बोलता है ओह। तो ना लैंसन एक डार्क आइज से अपने मन में सोचता है कि तुम मुझसे दूर जाके मुझसे बच नहीं पाओगे। तो ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं और इसी बीच 6 साल में ही लैंसन और विंग की ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर की कार एक्सीडेंट में डेथ भी हो गई थी। और विंग ना आया था चाइना अपनी ग्रैंड मदर के साथ, दूसरी ग्रैंड मदर के साथ। तो ना वो सिर्फ वो अपनी फैमिली से मिलता नहीं है, वो सिर्फ अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर की ग्रेव पे जाके रो के और उसकी दूसरी ग्रैंड माँ ने उसे लेके फिर से लंदन चले गए थे। तो ना 2 दिन बाद फिर से लैंसन को पता चलता है कि विंग आया था लेकिन जियांग मैंशन में नहीं गया और वो क्या बोलते हैं वहाँ से ही लंदन चला गया है। तो इसीलिए ना उसे बहुत गुस्सा आता है। बोलता है कि तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, यू गोइंग टू लीव मी, ऐसा कभी नहीं होगा विंग, यू बिलोंग्स टू मी, तुम्हें मेरा ही बनना पड़ेगा और तुम्हारे पास और कोई और ऑप्शन है नहीं, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन मैं रहने ही नहीं दूँगा। ऐसा बोल के ना लैंसन अभी क्या बोलते हैं विंग 15 साल का था, 16 साल का था अभी और लैंसन 22 साल का। तो ना लैंसन बोलता है यू बिलोंग्स टू मी, तुम्हें मेरा ही बनना पड़ेगा। और दूसरी तरफ से फिर से 3 साल बीत जाते हैं। इसी 3 साल में विंग ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और वो एक बोलता है ना डॉक्टर बन चुका है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम चेंग है और वो उससे बहुत प्यार करता है। चेंग भी उससे बहुत प्यार करता है, उसकी हर एक बात मानता है। तो ना इसी दौरान 3 साल बीतने के बाद ही ना वो उसकी जो दूसरी दादी थी ना वो भी मर जाती है। फिर जियांग्स लंदन जाते हैं और विंग को बोलते हैं कि वो अभी चाइना वापस आ जाए, अभी यहाँ पे कोई नहीं है अकेला। तो ना विंग आना नहीं चाहता था और वो अपने पेरेंट्स को बोल देता है कि वो चेंग से प्यार करता है। तो ना उसके पेरेंट्स बोलते हैं बिल्कुल नहीं, हम चाइना जाके बात करेंगे और इस बारे में हम घर में बात करेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं। तो ना विंग को लगा था उसकी फैमिली शायद मान जाएगी, तो इसीलिए वो बहुत खुश था, वो चाइना आ गया। फिर चाइना आके दूसरे दिन ही लैंसन और विंग की शादी तय करवा दी थी जियांग्स ने, क्योंकि बचपन से ही विंग की शादी जियांग के साथ तय हो चुकी थी। विंग की शादी लैंसन के साथ तय हो चुकी थी। मैडम लैन ने बोला था कि विंग और लैंसन की शादी करवा देते हैं, तो मैडम यू ने भी हाँ बोल दिया था, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था और सबको पता था। विंग और लैंसन की सगाई भी हो चुकी थी जब वो 8 साल का था और विंग को अभी वो याद नहीं है। 8 साल के बच्चे को ये सब याद होगा क्या? नहीं ना। तो इसीलिए ना जब विंग वो सोच नहीं पा रहा था उसकी फैमिली ये क्या कर रही है, तो ना बोलता है नहीं, मैं लैंसन से शादी नहीं करूँगा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, आई लव समवन एल्स। तो ना मैडम यू बोलती है तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हें करना होगा तो करना होगा, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, वरना तुम्हारे चेंग को मारने में हम ज़्यादा देर भी नहीं करेंगे, उसे बर्बाद कर देंगे हम। मैडम ये डायरेक्ट ऐसा बोलती है। तो ना विंग बहुत रोता है और चेंग की उससे ब्लैकमेल करके लैंसन और विंग की शादी करवा दी थी। तो ना विंग बहुत डरता था लैंसन से। शादी के दिन ही लैंसन ने समझा दिया था। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ और एक पार्ट बनेगा फिर ये कहानी ख़त्म है। ये 2 शॉर्ट स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके आज की फैन फिक्शन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और बाहर के नॉइज़ के लिए आई एम सो सॉरी, बारिश हो रही है, कुछ नहीं कर सकते और बहुत दिन से बारिश हो रही है।
तो इसीलिए आई लव यू गाइस। मेरे चैनल को नया तो सब्सक्राइब ज़रूर